हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मास्टर क्लास से मोहम्मद शहबाज आपके साथ न्यू वीडियो लेके आया हूँ। जैसे आप लोगों को पता है, मेरी पहली वीडियो में मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। आज मैं बताऊँगा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन आप लोगों को अच्छी ढंग से पता चल गया होगा। अब उसके अंदर कितनी टाइप्स होते हैं, आप कि रिएक्शन को देख के कैसे बता सकते हैं कि वो किस टाइप में है। तो उसका जो पहला टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नाम से नोटिस कीजिए, डिस्प्लेस हो रहा है, एक लोग दूसरे लोग को डिस्प्लेस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 3 लोग को हम खड़ा कर रहे हैं। दूसरा बंदा जैसे मैं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पतला हूँ। सेकेंड पर्सन वो मीडियम में है। थर्ड पर्सन बॉडी बिल्डर है। तो बॉडी बिल्डर पर्सन हमको डिस्प्लेस कर सकता है, वो मेरी जहाँ जगह ले सकता है, लेकिन मैं मीडियम या बॉडी बिल्डर पर्सन को डिस्प्लेस नहीं कर पाऊँगा। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि वन एलिमेंट कैन डिस्प्लेस टू अनदर एलिमेंट इन द कंपाउंड। दैट मीन्स एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और नया कंपाउंड बना लेता है। जैसा कि डिफिनेशन में लिखा गया है, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट कैन डिस्प्लेस टू अनदर एलिमेंट। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें पहला है Fe मतलब सॉलिड, यस मतलब सॉलिड, सॉलिड लिक्विड गैस। ये आप लोग को 3 फॉर्म पता होगा मैटर की होती है। तो Fe मतलब आयरन, लोहा जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है Fe होता है। सेकेंड है कॉपर सल्फेट, ये है एक्वस फॉर्म में। अब क्या हुआ, Fe जो किया कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन किया तो Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। देखिए मैं Fe की जगह कॉपर सल्फेट आ गया, कॉपर सल्फेट की जगह Fe आ गया और Fe की जगह कॉपर सल्फेट आ गया। तो जो न्यू रिएक्शन बता वो आयरन सल्फेट बना और कॉपर सल्फेट बन गया। डिस्प्लेसमेंट कॉपर और Fe के बीच में हुआ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं Pb, इसको बोलते हैं लेड। लेड भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। उसके बाद कॉपर क्लोराइड, ये जब रिएक्शन किया तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुई। अभी आप लोग को कन्फ्यूजन है, थोड़ा वेट कीजिए, उसका मैं बता दूंगा कि डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। Pb जो है वो कॉपर के साथ जब डिस्प्लेस किया तो Pb ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस मतलब सिंपल वर्ड में आप लोग समझ जाइए, हटाना। तो यहाँ हो गया लेड क्लोराइड और कॉपर आ गया। एक और अपने कन्फ्यूज़न है वो मैं दूर करना चाहता हूँ। Cu कॉपर प्लस FeSO4 फेरस सल्फेट, जब इसको किया अकॉर्डिंग टू रूल इसको भी डिस्प्लेस हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आपको लोग को दे दूँगा। दूसरा है Z प्लस FeSO4, Z मतलब जिंक एंड फेरस सल्फेट। जब ये डिस्प्लेसमेंट किया तो जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ बन गया Z सल्फेट प्लस Fe और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब सबके अंदर यही क्वेश्चन हो रहा है कि ये क्यों नहीं डिस्प्लेसमेंट हुआ, सारे में हो रहा है बट इसमें क्यों नहीं हो रहा है। तो याद रखिए, अभी मैं एक टेबल दिखाऊंगा, उसको याद नहीं करना है, उसके लिए भी मैं शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ। उस टेबल को अब बहुत आराम से पढ़िएगा और आपको पता चल जाएगा कि किसके साथ करना है। मैंने अभी जब एग्जाम्पल लिया था, अभी केमिस्ट्री छोड़ दीजिए, तो 3 लड़कों का लिया था, एक पतला दुबला मेरे जैसा, एक मीडियम और एक बॉडी बिल्डर। तो मैंने बताया था जो पतला दुबला है वो किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ऐसे ही कॉपर है, ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, खुद इसके पास जान नहीं है तो वो दूसरे को क्या बोलेगा। अगर वो गया Fe के पास, भाई तुम हटो, तो ये बोलेगा 1-2 पड़ाका इसको मार के वापस इसको जगह ला देगा, बोलेगा तुम मुझसे ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम नहीं कर सकते हो। दूसरी बात करते हैं मीडियम की। मीडियम में जो था वो बंदा हम जैसे पतलों को तो अत्याचार कर सकता है, बट जो बॉडी बिल्डर वाले था उसको नहीं कर सकता है। तो एक सीरीज आएगी, मैं अभी बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि कौन बंदा कितना मोटा पतला है, क्योंकि जनरल लाइफ में हम शरीर देख के तो बता सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम नहीं बता पाएंगे कि अगर हम लिख दें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आपको नहीं पता चलेगा कि ये इसमें कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो उसके लिए मैं टेबल बनाऊंगा और विथ शॉर्ट ट्रिक, आप लोग को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं,
उस शॉर्ट ट्रिक को फॉलो करेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कब कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। आपके अभी इसके पहले हमने बताया था ना कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो इसके लिए मोस्ट रिएक्टिव, जो सबसे टॉप पे वो सबसे ज़्यादा ताकतवर, जो सबसे बॉटम वो सबसे वीक है। तो कौन कितना है, टॉप है वो है के फॉर पोटेशियम। आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे या मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा कि पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। Na फॉर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, Pb हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, Au। अब यहाँ बात करते हैं कि कौन कितना है। अब इसको याद करने में आप लोग याद करेंगे, रट्टा मारेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मे बी जब आप एग्जामिनेशन रूम में जाएं या कहीं भी कंपटीशन दें तो इसको भूल सकते हैं, लेकिन ये जो शॉर्ट ट्रिक है इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। शॉर्ट ट्रिक का P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, C फॉर कैल्शियम पहला अक्षर आप लेंगे और एक स्टोरी क्रिएट करेंगे। हम जो स्टोरी बता रहे हैं वो प्लीज़ गर्ल्स कुछ अपने दिल पे मत लेना, इट इज़ ओनली ऑन शॉर्ट ट्रिक फॉर रिमेम्बरिंग। तो कैसे होगा, जैसा कि कोई भी होती है, लड़कियां मैक्सिमम चीज़ क्या देखती हैं, वो पैसा देखती हैं। तो एक लड़का या एक उसके कोई भी पेरेंट्स उसको या उसका फ्रेंड उसको बोल रहा था कि तुम जेब्रा टाइप का बॉयफ्रेंड पटाई हुई हो। तो वो बोलेगी, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, वो बोलेगी प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई लाइक हर स्मार्ट गोल्ड। डैट मीन्स मुझे जेब्रा कहना बंद करो, मैंने एक गोल्ड वाला मतलब रिच पर्सन, स्मार्ट भी है और रिच भी है, उसको मेरा बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ से याद कीजिए प्लीज़ स्टॉप, स्टॉप मतलब सोडियम, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर कॉल स्मार्ट गोल्ड। मैं उसको जेब्रा की तरह नहीं लेती हूँ, मुझे ये कहना बंद करो, मैं उसे एक स्मार्ट गोल्ड मतलब पैसा बोलना पसंद करती हूँ। इसको आप 2-3 में याद पढ़ेंगे और एक स्टोरी क्रिएट करेंगे, अपने लाइफ से क्रिएट कीजिएगा। मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग टाइप पढ़ेंगे वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी तक हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे, एक लोग ही डिस्प्लेस हो रहे थे और जो कमज़ोर हो रहा था वो कॉर्नर पे चल रहा था। लेकिन इस रिएक्शन में 2 लोग करेंगे, 2 ग्रुप होगा और दोनों ही ताकतवर होंगे। वो एक ग्रुप बोलेगा अगर तुम मेरे साइड से किसी को डिस्प्लेस करते हो तो मैं भी उसका बदला लूँगा और मैं उस चीज़ को डिस्प्लेस कर दूँगा, मतलब मैं तुम्हारे साइड से भी किसी को डिस्प्लेस करूँगा। अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं भी तुम्हारे ग्रुप वाले को मारूँगा। ये सिंपल सा थीम है। इसका जो एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट आप लोग को पता है एक ग्रुप हो गया, बेरियम क्लोराइड दूसरा ग्रुप हो गया। अब सोडियम सल्फेट बोल रहा है इसको डिस्प्लेस करने की सोच रहा है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड कर दिया, ठीक है। जैसे ही सोडियम क्लोराइड किया, इसको डिस्प्लेस करके क्लोरीन के साथ ऐड किया। अब बेरियम ये भी कमज़ोर नहीं था, अपोजिशन था, उसने बोला तुम मेरा कर रहे हो, अब हम भी तुमको ट्रैप करेंगे। यहाँ आ जाएगा बेरियम सल्फेट। जैसे ही सोडियम ने इसको रिप्लेस किया, बेरियम बोला हम भी बदला लेंगे और उसने बेरियम के साथ सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया। डैट मीन्स यहाँ 2 टाइप के डिस्प्लेसमेंट हो रहे थे, इसके पहले एक हो रहा था। यहाँ दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग है तो 2 टाइप के हो रहे हैं, बेरियम जाके यहाँ ऐड हो रहा है और सोडियम जाके यहाँ ऐड हो रहा है। ये पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये सेकेंड डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम टाइप पढ़ाना चाहते हैं वो होगा कंपोजिशन। नेक्स्ट टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का आप लोग को मतलब ये होता है कि 2 जैसे ये एंड 2 दोनों जब एक हो जाते हैं तो एक न्यू प्रोडक्ट बनता है, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डैट मीन्स अगर हम डेफिनेशन की बात करें, व्हेन one या more than one reactant are combined and form new product। That means एग्जाम्पल लेते हैं, पहला है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्साइड को सॉलिड है, सॉलिड मतलब ठोस है, एंड H2O लिक्विड है, लिक्विड आप लोग को पता होगा जल। उस तरह से जब रिएक्शन बनाएगा तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो हम लोग दीवारों पे चूना करते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है और प्लस हीट निकलती है।
हीट मतलब एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, दो एलिमेंट होते हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस दूसरा H2O होता है। ये दोनों जब कंबाइन होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अगर कोई इस टाइप का रिएक्शन आप देखेंगे तो वहाँ किस टाइप का रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में ही रहती है, और जब ये रिएक्शन करेंगी, यहाँ हीट जब दिया जाता है रिएक्शन करने के लिए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, ये जब हीट इसमें बना देते हैं तो ये बनाता है हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में। तो ये आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यहाँ मोर देन वन एलिमेंट, दैट मीन्स ये या ये दो से अधिक भी हो सकते हैं, मिनिमम दो होने चाहिए। ये दोनों मिला के एक न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक और टाइप में मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। अब देखिए, अब जो मैं रिएक्शन पढ़ाया हूँ कॉम्बिनेशन में, अब क्वेश्चन आएगा कॉम्बिनेशन में किस टाइप का है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो आप कैसे पहचानेंगे, आपको ये रिएक्शन देख के पता चल गया कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन एंडो है या एक्सो है। तो एक सिंपल सा टर्म याद कीजिए कि एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब मतलब प्राप्त होती है, और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। आपके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है और आप दे रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो वो हुआ एक्सोथर्मिक में। अब देखिए इस पहले रिएक्शन में क्या, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ये रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब तो हो नहीं है, ये रिलीज कर रहा है, तो ये हो गया इस टाइप का रिएक्शन, डैट मीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब एंडोथर्मिक में क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये रिएक्शन में हीट दिया जा रहा है, इसमें कमी थी, इस रिएक्शन में हीट को दिया जा रहा है, तो ये दोनों रिएक्शन जो हैं वो हो गए एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगला टाइप जो है वो है, नेक्स्ट टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब एक बड़ा एलिमेंट होगा वो छोटे छोटे भाग में ब्रेक हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन टू मेनी एलिमेंट। एग्जाम्पल लिखते हैं, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। यहाँ सिंपल सा जो एलिमेंट होता है फेरस सल्फेट, ये तीन एलिमेंट में ब्रेक हो जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा लेते हैं AgCl। इसको हम जब धूप में, सनलाइट मतलब धूप, जब इसको गर्म करते हैं या सनलाइट में रखते हैं तो वो Ag और Cl2 दो एलिमेंट में ब्रेक हो जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन एलिमेंट। एक एलिमेंट बहुत सारे छोटे छोटे भाग में ब्रेक हो जाता है। अगला जो टाइप्स है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। नेक्स्ट टाइप है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। ऑक्सीडेशन नाम से क्लियर है कि इसमें ऑक्सीजन गेन होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर में ऑक्सीजन ये गेन कर रहा है तो यहाँ बन जा रहा है कॉपर ऑक्साइड। आपको शॉर्ट ट्रिक बता दें, जब आप लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन को देखेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन गेन हो रही है, ऑक्सीजन गेन हो रही है। सेकेंड टाइप है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन लेस होती है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो होगी वो लेस हो जाएगी और कॉपर और हाइड्रोजन ये दो एलिमेंट बन जाएगा। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन होती है और रिडक्शन में ऑक्सीजन लेस होती है। ये टाइप हमने बताया हुआ है। हमने एक बार रिवाइंड कर दें, हम कौन कौन सा टाइप बताए हुए हैं। पहला बताए थे डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट, तीसरा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में पढ़ाया था एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, फोर्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इन सब को बताया हुआ था। एक लास्ट में आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कि आप उस देख के रिमेंबर कर सकते हैं कि क्या कुछ है, तो इसके द्वारा आप वीडियो को अच्छा कर सकते हैं।
जो हम लोगों ने अभी तक रिएक्शन पढ़ा था, एक रिव्यू ले लीजिए और इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में ये कभी भी आप लोग को ज़रूरत हो बस इसको देखिएगा और आप लोगों को सारी मेमोरी में आ जाएगा कि रिएक्शन क्या है। पहले बताते थे कॉम्बिनेशन, मतलब दो एलिमेंट मिलके एक नया एलिमेंट बता रहे हैं। दूसरा है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में याद रखिएगा एक एलिमेंट से बहुत सारे एलिमेंट ब्रेक हो रहे हैं। तीसरा बता देते हैं डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स अगर रिएक्टेंट की बात करें ए बी सी, हमने रिएक्टेंट में क्या बताया था कि सी वाला बी में आ जाएगा और बी वाला अकेला चल जाएगा, तो यही हुआ सी वाला बी में आ गया और बी वाला यहाँ अकेला चला गया। और नेक्स्ट टाइप पे बताया था डबल रिएक्टर में, ये ए पहला ग्रुप है एंड ये दूसरा ग्रुप है। इसमें क्या बताया था कि दोनों ग्रुप होते हैं, जो ताकतवर रहता है वो उसको करता है, तो बदला लेने के लिए दूसरा ग्रुप भी उसको करता है। तो यहाँ तो है बी की जहाँ सी आ जाएगा और जहाँ सी था वहाँ बी पहुँच जाएगा, दोनों का डबल रिप्लेसमेंट हो गया। अगला बताया था एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इसको ना केवल देखने के लिए बल्कि पढ़ने के लिए इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।